में बगावत वाला मौसम दिख रहा है, वही मौसम जो कुछ दिन पहले तक बंगाल में था। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों पर बड़ा एक्शन हुआ है। शिवसेना यूबीटी ने 6 बागी सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अब ये सांसद शिवसेना यूबीटी की बैठक में जब नहीं पहुंचे थे, सांसदों की टूट के बाद अब दावा किया जा रहा है कि 20 से 25 नगर सेवक शिंदे गुट के संपर्क में हैं और इसी आधार पर अब उद्धव की पार्टी में बड़ी टूट का दावा हो रहा है। उधर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बागी सांसदों को लेकर एक बार फिर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया। मौसम मानसून का है, लेकिन बयार बगावत की चल रही है। हिंदुस्तान की सियासी फिजाओं में गजब का सस्पेंस है। कई राजनीतिक दलों के मुखिया का चैन और सुकून सब गायब हो गया है। पहले बंगाल में भागम भाग मची और अब महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों पर बड़ा एक्शन हुआ। शिवसेना यूबीटी ने 6 बागी सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बैठक में नहीं पहुंचे थे। उधर बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 6 बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 20 से 25 नगर सेवक शिंदे गुट के संपर्क में हैं। बीएमसी और यूबीटी के 65 नगर सेवक हैं। उद्धव की पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया जा रहा है। उबाटा पार्टी ने जो व्हिप जारी किया है उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये व्हिप सिर्फ हाउस के अंदर का कामकाज के लिए है और वोटिंग में व्हिप दी जा सकती है। जो पर्सनल मीटिंग किसी के घर पे हो रहा है उसके लिए कोई व्हिप जारी नहीं कर सकता। महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद बागी हो चुके हैं और अब शिंदे गुट की पिच पर आगे की पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। उद्धव गुट में बगावत की खबर इसलिए पक्की हो जाती है क्योंकि आज भी पार्टी की बैठक से 6 सांसदों ने दूरी बनाई। उद्धव की शिवसेना साफ कह रही है कि बैठक में जो आए वो अपने, जो नहीं आए वो गद्दार। अब जब गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दिया है तो समझ लीजिए शिवसेना यूबीटी के साथ खेला हो गया। देख लेंगे जो आएंगे वो हमारे, या इन लोग बेईमान गद्दार। देख लेंगे जो आएंगे वो हमारे, या इन लोग बेईमान गद्दार। देख लेंगे जो आएंगे वो हमारे, या इन लोग बेईमान गद्दार। आंदोलन शब्द काढायचा नाही। एक डरपोक मत असलं या ना मतदारसंघात। भागम भाग की शुरुआत दिल्ली से हुई, फिर बंगाल और अब महाराष्ट्र। पहले केजरीवाल के आप के 7 सांसद टूटे, फिर टीएमसी के 58 विधायक, 22 सांसद बागी हो गए। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे भी अपने सांसदों को सेफ नहीं रख पाए और इनकी हालत देख उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी भी टेंशन में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलों को लेकर एसपी के नेता और मंत्री ओपी राजभर में वार पलटवार जारी है। सनातन पांडे और एसपी नेताओं का दावा है कि ओपी राजभर समाजवादी पार्टी में विलय करना चाहते हैं, तो वहीं मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया है कि सनातन पांडे को खुद पर भरोसा नहीं है। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करीब 25 एसपी सांसदों के पाला बदलने की बात कही थी, तो वहीं अखिलेश ने भी पलटवार कर दिया। रिपोर्ट देखिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में टूट वाले बयान के बाद से सियासी पारा हाई है। मंत्री ओपी राजभर लगातार दावा कर रहे हैं कि खनन घोटाले में नाम आने के बाद से अखिलेश गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में लगे हैं। एसपी महासचिव राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी दी है, जिसमें उन सांसदों के नाम हैं जो पाला बदलने को तैयार हैं। लोकसभा सत्र के दौरान या उससे पहले कई एसपी सांसद पाला बदल सकते हैं। राजभर बोलता है तो बहुत दम होता है, दम नहीं होता तो पूरा प्रदेश हाँफ रहा है। आप भी मुख्यालय से भाग के यहाँ तक आए हैं, दम है तब ना आपको मिलेगा। लोकसभा का सत्र चलने जा रहा है, उसी दौरान हो जाए या उसके पहले ही हो जाए, देख लीजिए। मंत्री ओपी राजभर को लेकर एसपी सांसद सनातन पांडे ने भी पलटवार किया है।
उनका कहना है कि खुद एसबी एसपी अपना विलय एसपी में करने के लिए तैयार है। पूरी जानकारी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है और आधे सांसद बागी होने वाले हैं। उनको जानकारी कहाँ से मिली? हमारे समझ से बकबक नेता है, उसको न जनता से मतलब है न अपने लोगों से मतलब है। मंत्री राजभर ने नाम लिए बगैर सनातन पांडे पर निशाना साधा कि ऐसे लोग बेइज्जत होते रहेंगे लेकिन एसपी में ही रहेंगे। वही ब्राह्मण सम्मेलन चले जाओ कन्नौज में, जुटा लो ब्राह्मण को, बोलो जो कि ब्राह्मण में कि हमारी पार्टी का भाटिया कहता है कि ब्राह्मण वेश्या के समान होता है हिम्मत बोलने की। हम गलत बोल रहे हैं तो कहिए, हम 100 को वीडियो दे दें उनका भाटी का। ये क्या बोलेंगे? ये समाजवादी पार्टी के गुलाम लोग हैं, वहां चाहे वो कुछ सुनत ना वही देंगे। वहीं सियासी बयानबाजी के बीच अखिलेश भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मजबूत है, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़कर चला जाएगा। डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं। समाजवादी पार्टी पर ओपी राजभर के बीच ब्राह्मणों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री राजभर ने दावा किया है कि एसपी सम्मेलन में ब्राह्मणों का तिरस्कार हुआ। सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व बागी भूमिका लाल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी का बहराइच जिला इस वक्त राजनीति का केंद्र बना हुआ है। वजह एक नहीं कई हैं। सुहेल देव और सैयद सालार गाजी की दरगाह को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के मटियारी विधानसभा से 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। अभी ये एसपी के पास है, इसीलिए इस सीट से ओवैसी के बिगुल फूंकने के अलग मायने हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला लगातार राजा सुहेल देव और सैयद सालार गाजी की दरगाह की वजह से प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ था। क्या होता था? बहराइच की चर्चा हुई, महाराज सुहेल देव के नाम पर कोई आयोजन नहीं, आयोजन वहां पर आक्रांता सालार मसूद के नाम पर होता था। दिल्ली की सल्तनत खत्म हो गई, सालार गाजी की दरगाह है, मुगलिया खत्म हो गए, अंग्रेज खत्म हो गए, सब हुक्मरान खत्म हो गए, रहेगा ही जगह ये। औलिया अल्लाह का आस्थान है, आबाद रहते हमेशा। नेता अपनी अपनी राजनीतिक पिच पर लगातार बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बहराइच की जनता क्या सोचती है महाराजा सुहेल देव और सालार गाजी के बारे में? असल में क्या है बहराइच की जनता के मुद्दे? बहराइच जिले के लोगों के मुद्दों को जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची बहराइच और यहां के लोगों से बातचीत की। बहराइच जिले की बात करें तो यहां अल्पसंख्यक समाज का प्रभाव है। यहां 35% अल्पसंख्यक समाज की आबादी है। बहराइच जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 5 पर बीजेपी जबकि 2 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बहराइच के लिए कहा जाता है कि अक्सर इस जिले में मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव देखा गया है और इसका फायदा बीजेपी को हुआ है। आपको ये भी बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। बलुहा विधानसभा सीट पर बीजेपी की सरोज सोनकर, नानपारा विधानसभा सीट पर बीजेपी के रामनिवास वर्मा, मैसी विधानसभा सीट से बीजेपी के सुरेश्वर सिंह, बहराइच सदर विधानसभा सीट में बीजेपी की अनुपमा जायसवाल, बयागपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के सुभाष त्रिपाठी, मटेरा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की मारिया शाह और कैसरगंज से समाजवादी पार्टी के आनंद कुमार ने जीत हासिल की थी। सभी विधायक अपने अपने इलाके में लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बहराइच नेपाल से बॉर्डर साझा करता है, इसीलिए इंडो नेपाल बॉर्डर पर बीते कुछ सालों में अवैध मदरसों पर बुलडोजर चला। बहरहाल बहराइच जिला सुर्खियों में है।
और AIMIM प्रमुख ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल भी यहीं से फूंका है। अपने कोर वोट बैंक को एकजुट करने के लिए यहीं से असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में जिहाद करने की अपील की है। साथ में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने AIMIM और समाजवादी पार्टी पर चुटकी ली और साफ साफ कह दिया कि दोनों पार्टियों के उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गलने वाली है। टीएमसी का तो यही हश्र होना था जो हुआ है, और समाजवादी पार्टी का यही हश्र होने वाला है 2027 में। वैसे कुछ दिनों पहले AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने राजा सुहेलदेव को काल्पनिक बता दिया, तो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह में बनी बावड़ी को सूरज कुंड बता दिया और ASI सर्वे की मांग तक की। इन बयानों पर बहुत विवाद हुआ। इन सब मुद्दों पर हमने बहराइच किसान कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर से बातचीत की। साथ में राजा सुहेलदेव मंदिर के पुजारी और दरगाह के खादिम से भी बात की। सबके अपने अपने दावे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सभी मुद्दों का बहराइच की जनता से कोई सरोकार है? इसको लेकर हमने शहर के लोगों से बातचीत की। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। शहर में कोई रोजगार नहीं है, लोगों को पलायन होता है यहाँ से। कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई काम नहीं, लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है। पढ़ाई का बहुत अच्छा साधन नहीं है। बताए हैं यही सारे मुद्दे होंगे, पढ़ाई का, स्कूल का, रोजगार का और मजदूरों का, यही सारे मुद्दे हैं। अब बताइए, इतने खराब रास्ताएं हैं ये, इसमें वो ढुलकते पुलकते वो जा रहे हैं बेचारे। किसी का बच्चा गिर जाता, किसी की गठरी गिर जाती है। कितने लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी की यहाँ पे जब सरकार थी सर, मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, रोडवेज, जितनी व्यवस्थाएं सपा सरकार ने दी थी, आज वो व्यवस्था कुछ नहीं है। बच्चों का मुद्दा है और रोजगार का मुद्दा है। प्रशासन के या रोजगार लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। हम लोग जैसे काम करते हैं, दुकान है, जीएसटी का, हर चीज का बहुत ज्यादा सुखद परेशानी है। बोलते राजा सुहेलदेव के स्मारक पर हिंदू और मुसलमान हर कोई पहुंच रहा है। यहाँ का मुद्दा राजा सुहेलदेव और सैयद सालार मसूद गाजी के इतिहास के अलावा अच्छी सड़कें, अस्पताल और शिक्षा भी है। यहाँ के लोगों से बात करके ये तो जाहिर हो गया कि राजा सुहेलदेव स्मारक का लुत्फ हर समाज के लोग उठा रहे हैं। बहराइच के स्थानीय लोगों और महिलाओं से जब मेरी बातचीत हुई तो ये उन्होंने जरूर कहा कि सैयद सालार मसूद गाजी और राजा सुहेलदेव का मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे अच्छे